Hello friends, I'm Dr. Fazil and you are watching my channel Crazy Gardening. So friends, Crazy Gardening चैनल के थ्रू आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने चाह रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं आज रोज़ पर। और ऑब्वियसली आज हम रोज़ पर बात कर रहे हैं और किस गार्डनर का एक फेवरेट प्लांट नहीं हो सकता। आप कहीं भी किसी भी न्यू गार्डनर को लेकर के आप नर्सरी जाएँ और बोले कि आप सबसे पहला कौन सा प्लांट चूज़ करोगे, उसका कहना होगा कि जी सबसे पहले रोज़ ले लो। और कोई भी गार्डनर हो, इवन बच्चे से लेकर का बूढ़ा तक का जो है वो सबसे पहले रोज़ को ही सेलेक्ट करता है अगर उसको अपने घर में प्लांटेशन करना है। तो आज हम बात करते हैं रोज़ प्लांट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ये प्रैक्टिस अक्टूबर में करने वाली थी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहा तो थोड़ा सा डिले हो गया। हालांकि डिले भी नहीं बोलेंगे, अक्टूबर और नवंबर बहुत ही फेवरेट कंडीशंस हैं रोज़ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम उन्हीं प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और अगर आप रोज़ को बहुत अच्छे से उगाना चाहते हैं, बहुत बड़े फ्लावर्स लेना चाहते हैं और कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं फ्लावर्स में, तो ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखें और हर स्टेप को देखें। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद करके बाद में देख लें। तो जो पहला स्टेप है फ्रेंड वो है सैनिटाइजेशन, मतलब इसकी साफ सफाई करना पहले रोज़ की। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास, ये यहाँ पर मैंने 6 रोज़ प्लांट्स है मेरे पास। ये मैंने यहाँ रोज़ रखे हुए हैं और अभी देखने में काफ़ी बुशी हैं। हालांकि अब मैं इनका थोड़ा सा ग्रूमिंग करूँगा। तो जो पहला स्टेप है वो है इनका सैनिटाइजेशन। तो हमें ये देखना है कि इनके गमलों में कोई वीड तो नहीं है, कोई ड्राई लीव्स तो नहीं है। अगर ये सिचुएशन है ड्राई लीव्स की या फिर वीड की तो आप उसको रिमूव करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ ड्राई लीव्स वगैरह है तो पहले तो आप इनको यहाँ से रिमूव कर लें, ये सब रिमूव कर दें आप। ये देखिए फ्रेंड ड्राई लीव्स हैं, और ये ये देखिए ड्राई लीव्स जो होती हैं ये कॉज करती हैं फंगल इन्फेक्शन को। अगर ये पड़ी रह जाएं यहाँ पर तो क्या होता है, इनमें जो फंगल स्पोर्स हैं वो कैरी आउट करते हैं डिजीज़ को, जिससे कि रोज़ प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि सारी ड्राई लीव्स को आप रिमूव कर ले यहाँ से। तो ये था फर्स्ट स्टेप हमारा सैनिटाइजेशन का। उसमें हम ये भी देखेंगे सैनिटाइजेशन में अगर पेड़ पर भी कहीं ड्राई लीव्स लगी हैं तो हम उसको रिमूव कर दें। ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो मेरी आगे वाली जो 2 प्रैक्टिस मैं बताने जा रहा हूँ उनके पास टाइम नहीं है वो 2 प्रैक्टिस करने का। तो फिलहाल आप ये पहला वाला काम तो आप निपटा लें। जो पहली प्रैक्टिस है वो उन लोगों के लिए जो मेरी आने वाली जो 2 प्रैक्टिस जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका टाइम नहीं है। तो ये सारा काम आपने कर लेना है। जैसे ड्राई लीव्स हैं और आपको लग रहा है अनहेल्दी लीव्स हैं या कि फ्रेंड जैसे बर्न लीव्स हैं, इनको भी प्रॉपरली रिमूव करना है। हालांकि ये बर्निंग जो है ये बहुत ज़्यादा सन स्क्रॉचिंग लाइट पड़ी है इस पर सन की, इस वजह से ये बर्निंग है। तो देखें फ्रेंड्स, ये मैंने जितनी भी डेड लीव्स थी, डेड और डिकेड लीव्स थी, या कहीं मुझे बर्निंग सिम्टम्स दिख रहे थे या फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं से ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उन सभी लीव्स को मैंने अच्छे से जो है रिमूव कर दिया है प्लांट से। तो ये स्टेप उन लोगों के लिए है जो सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है अगले स्टेप्स फॉलो करने का। तो फिलहाल वो इतना काम तो अपने गार्डन में कर ही ले। तो ये अब फ्रेंड इसी में हम बात करते हैं डेड हेड रिमूवल की। तो डेड हेड फ्रेंड क्या होते हैं, वो फ्लावर्स जब खिलने के बाद स्पेंड हो जाते हैं, मतलब खिल चुके और खिलने के बाद स्पेंड हो गए, उनको बोलते हैं डेड हेड्स। मतलब आप ये देख सकते हैं जैसे यहाँ ये फ्लावर खिला और खिलने के बाद ये खत्म हो गया, ये कहलाता है डेड हेड्स। ठीक है, यहाँ देखें ये भी डेड हेड्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है डेड हेड्स का। डेड हेड्स को रिमूव करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर डेड हेड्स को आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो एनर्जी लेता है, प्लांट की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है सीड प्रोडक्शन में। गुलाब से हमें सीड तो चाहिए नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी का सेकंड सब स्टेप है, रिमूवल ऑफ डेड हेड्स। तो डेड हेड को भी आप रिमूव कर दें, मतलब ये फर्स्ट स्टेप का ही सेकंड सब स्टेप है। तो यहाँ से जैसे ये डेड हेड्स हैं तो मैं इस तरह से करके देखें, इतना इतना मैंने रिमूव किया है। फिकर की कोई बात नहीं है, ये आपके पास लेटरल ब्रांचेस भी आ गई हैं, तो फिकर ना करें अभी, क्योंकि गुलाब के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। और जैसे जैसे चिली वेदर होता जाएगा गुलाब जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता जाएगा। ये मैं यहाँ से सभी डेड हेड्स को रिमूव कर रहा हूँ।
ये डेड हेड्स मैंने रिमूव किए यहाँ से। तो फ्रेंड ये सारे डेड हेड्स जितने भी मेरे प्लांट में मुझे नजर आ रहे थे एट प्रेजेंट, मैंने उन सभी डेड हेड्स को मैंने रिमूव कर दिया। तो फ्रेंड ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। वो गार्डनर जिनके पास सेकंड स्टेप नहीं है फिर भी देख ले, लेकिन थर्ड स्टेप आप लोगों को भी करना है, थर्ड स्टेप सभी को करना है। तो फर्स्ट स्टेप है सैनिटाइजेशन और रिमूवल ऑफ डेड हेड्स, वो हमने कर दिया। फ्रेंड अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इन सभी प्लांट में ये देखना है कि जो हमारा अभी हमारा प्लांट है अब हमें उसकी ग्रूमिंग करनी है। तो ग्रूमिंग कैसे करनी है वो आप देखें। जो ग्रूमिंग के लिए क्या है फ्रेंड, प्लांट की प्रूनिंग वैसे 3 टाइप की प्रूनिंग होती है गुलाब में। एक होती है हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। तो आपको प्लांट के साइज के हिसाब से प्रूनिंग करनी होती है। अगर प्लांट आपका नया है या फिर अभी जुवेनाइल स्टेज में है तो सॉफ्ट प्रूनिंग मांगता है, और प्लांट अगर आपका जैसे मदर प्लांट बन चुका है तो उसमें हार्ड प्रूनिंग करते हैं। तो अभी मेरे पास जो प्लांट हैं, जैसे कि आप प्लांट का साइज देख सकते हैं, सभी प्लांट का साइज जो है वो सेमी हार्ड प्रूनिंग मांगता है। तो अभी हम इसमें सेमी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो सेमी हार्ड प्रूनिंग के लिए मैं यहाँ से इतनी इतनी ब्रांचेस को जो है रिमूव कर दूंगा। यहाँ ये देखें, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ इतनी इतनी ब्रांचेस को। ये देखिए जो एक्स्ट्रा लार्ज ब्रांचेस हो रही है ना, जिसमें लैगी हो रही है ब्रांचेस काफ़ी, उनको रिमूव कर देना है। ये काफ़ी लैगी हो रही थी, देखिए फ्रेंड ये लैगीनेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि लीव्स की ओरिजिन यहाँ से है और यहाँ तक लीव्स है ही नहीं। तो मैंने इतना निकाल के इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी लुक अच्छा नहीं देता प्लांट का। तो ये कहलाता है सेमी हार्ड प्रूनिंग। और उन ब्रांचेस को भी जो, और दूसरी बात डाई बैक शो कर रही है। डाई बैक का मतलब ब्रांच ऊपर से जलनी शुरू होती है और फिर वो नीचे तक जलती जाती है, तो इससे पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। कहीं अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि डाई बैक सिम्टम क्या है। हाँ फ्रेंड ये देखें, डाई बैक सिम्टम ये होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ से टिप से जो है ये ब्रांच सूखनी शुरू हो गई और अब ये नीचे तक सूखती जाएगी। तो इस तरह की ब्रांचेस को जो है आप यहाँ से, ये देखें मैं ये पूरी ही रिमूव कर दी मैंने, ये देखें फ्रेंड्स। और मैं इसमें सभी प्लांट में मैं इसमें कर रहा हूँ सॉफ्ट प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, नॉट सॉफ्ट, सेमी हार्ड प्रूनिंग। यहाँ से मैं ये भी रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से देखें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है ब्रांच, तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। और ये वाली भी लैगी हो रही है, इसको भी रिमूव किया। और यहाँ से ये देखें फ्रेंड, ये वाली ये भी रिमूव कर दिया। ये मैंने रिमूव किया इसको। यहाँ से मैं इसको इतना रिमूव कर दूंगा। देखिए लेगिनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, ये भी रिमूव हुआ। इसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा फ्रेंड एक बात और बतानी है, बड आ रही है ना तो फिक्र ना करिए, आप इसको रिमूव कर दीजिए। और ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। आप कभी ये सोचे कि बड आ रही है, बड खिलने के बाद रिमूव करें, तो अभी रिमूव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखें मैंने भी रिमूव किया। और यहाँ से ये रिमूव। अच्छा फ्रेंड ये देखें एक बात, ये स्केल इंसेक्ट का अटैक है इसके ऊपर, ये स्केल इंसेक्ट है फ्रेंड। यहाँ देखिए ये स्केल इंसेक्ट है, जो भी ब्राउनिश आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्पॉट्स जो है ये शो कर रहा है कि ये सभी स्केल इंसेक्ट हैं, इस पर स्केल इंसेक्ट का अटैक हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये सभी स्केल इंसेक्ट हैं। ये देखिए जितना भी ब्राउनिंग लेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्केल इंसेक्ट का अटैक है। अच्छा फ्रेंड एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं,
ये लेटरल ब्रांचेस कहलाती हैं, ये लेटरल ब्रांचेस कहलाती हैं जो साइड से निकलती हैं, यानी कि ये साइड से निकल रही लेटरल ब्रांचेस हैं। और जो है बेस से निकलती है ना फ्रेंड, जैसे ये देखें 2 ब्रांचेस मेरी बेस से निकल रही हैं, ये बेसल ब्रांचेस कहलाती हैं। एक बेसल ब्रांच, दूसरी बेसल ब्रांच, ये 2 बेसल ब्रांचेस हो गए और यहाँ से तीसरी बेसल ब्रांच। तो बेसल ब्रांच की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें जो 3rd स्टेप है वो फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल हम 2nd स्टेप की बात करते हैं। और 2nd स्टेप में अब रिमूव कर दिया हमने सभी डेड और डिकेड लीव्स थी, डेड हेड्स थे, डाईबैक लीफ ब्रांचेस थी, उन सभी को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड हम इसको देते हैं एक इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट की पेस्टिंग करते हैं। वो किस तरह से की जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बुझा हुआ चूना लिया है मैंने। हमें पेस्ट तैयार करना है कि स्पेशल ट्रीटमेंट है फ्रेंड ये, और गुलाब में और कुछ और प्लांट हैं। हालांकि गुलाब मेन प्लांट है जिसमें ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने चूना है जो कि किसी भी पान वाले की दुकान से आप ले सकते हैं, बुझा हुआ चूना। अब हम इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, 1 to 2 ड्रॉप इमिडाक्लोप्रिड की डालते हैं। ये मेरे पास इमिडाक्लोप्रिड है, इसकी मैं 1 या 2 बूंद डालता हूं इसमें। ठीक है, ये मैंने 2 बूंदें इसमें इमिडाक्लोप्रिड की डाल दी। अब इसी में हमें थोड़ा सा ये साफ फंजीसाइड पाउडर है, ये फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि अभी हमने इतनी कटिंग की है, प्रूनिंग की है, काफ़ी ग्रूमिंग भी अच्छे से करी है प्लांट की, तो ये हमें साफ फंजीसाइड भी लगाना है। तो हम थोड़ा सा ये साफ फंजीसाइड ले लेते हैं। ये फंजीसाइड लिया और इसमें मैं वाटर मिला करके एक पेस्ट तैयार करता हूँ। मैं थोड़ा सा वाटर मिला लेता हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड हमने ये 3 चीज़ों का मिक्सचर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास इस लिक्विड पेस्ट में बुझा हुआ चूना है, उसी में मैंने 2 ड्रॉप इमिडाक्लोप्रिड की डाली हैं और कुछ क्वांटिटी में आपका साफ फंजीसाइड डाला है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। क्वांटिटी ऐसी कोई मतलब निर्धारित नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मतलब कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखिएगा कि इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो है उसकी क्वांटिटी आप कम ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मेरे पास 6 प्लांट है, 6 प्लांट के लिए मैंने सिर्फ इतना ही मिक्सचर तैयार किया है और 2-3 बूंदें मैंने इमिडाक्लोप्रिड की डाली है, थोड़ा सा फंजीसाइड। अब हम फ्रेंड इसकी पेस्टिंग करते हैं। पेस्टिंग हम जो करते हैं वो इंसेक्टिसाइड और मतलब जो हम पेस्टिंग कर रहे हैं वो इंसेक्ट प्रोटेक्शन और फंगल प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा प्लांट जो है वो फंगस से और इंसेक्ट से बच जाए। तो देखिए मैं पेस्टिंग कर रहा हूँ फ्रेंड यहाँ, और ये आप सभी ब्रांचेस को जो है इसमें कवर कीजिएगा, खास करके टिप जहाँ से आपने टिप से कटिंग की है वो टिप भी आपकी प्रॉपरली वो हो जाए, उस पर फंगल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए पूरा लग जाना चाहिए। और आप यहाँ से इसे कवर कर दें। तो फ्रेंड जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था आज के इस टास्क का, वो ये हमने वो भी कंप्लीट कर लिया, जो कि था स्टेम ट्रीटमेंट। तो हमने ये स्टेम ट्रीटमेंट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड यानी कि इमिडाक्लोप्रिड मिला करके यानी कि चूने में उसका एक पेस्ट बना करके इन सभी जो हमारे पास प्लांट हैं उसके स्टेम पे हमने पेस्टिंग कर दिया है, और ये प्रोटेक्ट करेगा जो इस पर इंसेक्ट लगते हैं, लाइक एफिड्स थे, मिलीबग्स थे, खासकर कि स्केल इंसेक्ट का काफ़ी ज़्यादा अटैक था। तो ये उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस हमने कर ली। अब हमें करनी है 3rd प्रैक्टिस, वो है रूट फीडिंग टेक्निक। और इसमें क्या है, प्लांट जैसे कि आपको पता है रोज़ जो है वो फर्टिलाइज़र हंग्री प्लांट है, उसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तब हम उसके लिए अब जो हम कुछ केमिकल का और ऑर्गेनिक और सिंथेटिक केमिकल का एक मिक्सचर तैयार करना है। फिर वो हमें किस तरह से देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम अभी मैं पहले इसको अरेंज करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड जो हमारा 3rd स्टेप है वो रूट फीडिंग टेक्निक है, यानी कि हमें इसमें रूट को ट्रीट तो नहीं बोलेंगे, रूट फीडिंग में मतलब हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है, कॉमन फर्टिलाइज़र जो कि
क्योंकि जैसे कि आपको पता है रोज़ जो है वो फर्टिलाइज़र हंग्री प्लांट है, उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो आज हम रोज़ के लिए एक उसका डाइट तैयार करते हैं। तो वो क्या डाइट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, खूब अच्छे से डिकम्पोज हुआ वर्मी कंपोस्ट है, जैसे कि इसके कलर से ही आप देख सकते हो। फ्रेंड, इस वर्मी कंपोस्ट का आप कलर देखें, ये हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अच्छा, मेरे पास ये 6 पॉट हैं, तो मैं जो ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो एक पॉट में मुझे 1 हैंडफुल के हिसाब से लेना है। 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब मुझे ये फर्टिलाइज़र डालना है। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए फ्रेंड क्या है कि हमने पहले हमने ये इसमें लिया है, आपका वर्मी कंपोस्ट है। अब वर्मी कंपोस्ट में मुझे डालना है नीम खली। ये नीम खली है, तो 1 टेबल स्पून के हिसाब से डालनी है। तो मैंने मतलब मेरे पास 6 पॉट हैं, तो 6 टेबल स्पून है, तो मैं हिसाब से डाल लेता हूँ अंदाजे से, आप भी देख लीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 6 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें 6 टेबल स्पून के हिसाब से बोन मील डालता हूँ। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, SSP का। लेकिन मेरे पास बोन मील है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बोन मील यूज़ करने में, तो मैं 6 टेबल स्पून यूज़ करता हूँ। 2 3 4 5 6, ये 6 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिए। ठीक है। अब फ्रेंड, ये हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट हो गए। फ्रेंड, चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो NPK 19-19-19 है, तो इसके भी मैं 6 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून पर पॉट के हिसाब से ही ऐड करूंगा। फ्रेंड, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 टेबल स्पून हो गया, मतलब ये काफ़ी बड़ा स्पून है, तो इसका हाफ आप समझ लीजिए। तो ये 6 टेबल स्पून, थोड़ा सा और ले लेता हूँ। ये 6 टेबल स्पून के हिसाब से हमने तैयार किया। अब हम इसमें ½ टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे इप्सम सॉल्ट। ये फ्रेंड इप्सम सॉल्ट है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है, तो मैं ½ टेबल स्पून के हिसाब से डालता हूँ। और ले लें। ये फ्रेंड ½ टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इप्सम सॉल्ट भी डाला है। तो फ्रेंड, ये सभी इंग्रेडिएंट डालने के बाद मेरे पास ये एग्रोमील करके एक फर्टिलाइजर है। एग्रोमील फ्रेंड एक्चुअली इट्स नथिंग, इट्स अ नेम, इट्स नथिंग बट ब्लड मील जिसको बोलते हैं। तो कैटल्स को स्लॉटर हाउस में काटने के बाद जो वो ब्लड होता है उससे वो खाद तैयार की जाती है, वही खाद है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसी होती है कुछ देखने में, ये ब्लड मील कहलाती है। तो फ्रेंड, इसके भी मैं 6 to 8 टीस्पून्स लेकर के इसमें मिक्स करता हूँ। तो मैंने ये अंदाजे से ले लिया, ये 6 to 8 टीस्पून लिया। अब मैं इन सभी का एक मिक्सचर तैयार करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमें एप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको मिक्स किया ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डालें वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए सब। अब हमें एप्लीकेशन किस तरह से देना है। एप्लीकेशन देने के लिए फ्रेंड 1 से 2 इंच की जो सॉइल लेयर है इस प्लांट की, पहले हम वो निकाल लेते हैं। इसकी जो लेयर है फ्रेंड 1 से 2 इंच तक की लेयर को मैं इसमें निकाल लेता हूँ।
देखिए मैंने 1 से 2 इंच तक की लेयर को निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें 1 हैंडफुल और 1.5 यानी कि 1 और 1.5 मुट्ठी के करीब इसमें डाल देना है। ये फ्रेंड ये देखिए डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं सब में करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से और आगे का प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। तो फ्रेंड देखें, सभी में उस तरह से मिट्टी निकालने के बाद और मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो मैंने सब में दे दिया है। ये तो थी एक प्रैक्टिस। फ्रेंड दूसरी प्रैक्टिस क्या है कि आपने 1 से 1.5 इंच तक का ये पॉट खाली कर लिया जैसे इस तरह है, और 2 दिन के लिए इसकी रूट को इसी तरह से एक्सपोज होकर के आप रख दें। 2 दिन के लिए आप इसकी रूट को एक्सपोज कर दें और प्लांट को ऐसी धूप में छोड़ दें। यकीन मानिए पेड़ जलेगा नहीं, बल्कि अच्छा ही हो जाएगा। और 2 दिन के बाद फिर क्या करना है आपको, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसीलिए ऐसे ही कर रहा हूँ। इसी तरह से आप इसमें ये चढ़ा दें। अब फ्रेंड क्या करना है, जो भी आपने सॉइल इसकी रिमूव की है, जो भी सॉइल हमने रिमूव की है उस सॉइल को हम वेस्ट नहीं होने देंगे, उसका इस्तेमाल अब करेंगे। किस तरह से, पहले मैं इन सॉइल को मिला लेता हूँ। ये हमारा फर्टिलाइज़र अलग है और ये सॉइल जो मैंने इन गमलों से निकाली है वो ये रही, उसको हम ऐसे बुरबुरा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसकी भी एक लेयर हम इसमें चढ़ा देते हैं और क्या करना है, हाथ से ये इस तरह कर दीजिए ऊपर नीचे। ये हाथ से ऊपर नीचे किया। तो फ्रेंड्स सभी रोजेस को मैंने उनके रेस्पेक्टिव प्लेस जो था उस पर मैंने रख दिया है और अब मैं इसकी वाटरिंग कर रहा हूँ। वाटरिंग के लिए फ्रेंड क्या है कि मैंने वाटर लिया है और उसमें थोड़ा सा साफ फंजीसाइड डाल लिया है। पहली वाटरिंग हम बहुत थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जड़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है तो इसलिए थोड़ा सही नहीं है। तो पहली वाटरिंग मैंने फंजीसाइड पाउडर से कर रहा हूँ। फंजीसाइड साफ फंजीसाइड मैंने ऑलरेडी मिक्स किया है, तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड पाउडर से इसको वाटरिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसकी सॉइल की अपर लेयर है वो ना सेटल डाउन हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। तो देखा फ्रेंड आपने पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से रोज़ की केयर की है, किस तरह से ग्रूमिंग की है और किस तरह से उसको लिक्विड फीड या फिर जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है, लिक्विड फीड तो नहीं बोलेंगे, फर्टिलाइज़र है एक्चुअली ये, सॉरी गलती हो गया, मैंने गलत बोल दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब देना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय।